दोस्तों नमस्कार। हम साउथ अफ्रीका T20 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि PR और DSG के बीच 26 जनवरी को रात 9 बजे से खेला जाएगा। बात करेंगे वेन्यू की, तो वेन्यू रहेगा बोलैंड पार्क पार्ले में मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है ये एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से समान मदद मिलती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। बात करें अगर बल्लेबाजी की, तो बल्लेबाजी के लिए यहाँ मतलब ठीक ठाक कंडीशन रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, ठीक है। और बॉलर्स की बात करूँ तो बॉलर्स को किसी मैच में फर्स्ट इनिंग में, खासतौर पर पेसर को फर्स्ट इनिंग में विकेट ज़्यादा मिलते हैं और किसी मैच में सेकेंड इनिंग में। जहाँ तक रही स्पिनर की बात, तो स्पिनर हमारे लिए सेकेंड इनिंग में महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ये पॉइंट ऐसे वाले जगहों पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे जहाँ यहाँ पर क्या होता है कि आइडिया नहीं आ पाता कि भाई फर्स्ट इनिंग वाली जीतेगी कि सेकेंड इनिंग करने में जो टीम बैटिंग करेगी वो जीतेगी। तो अगर कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर लेगा तो आप समझ जाना कि हाँ, इसका मतलब ये है कि भाई बैटिंग फर्स्ट करना है, इस पिच पर थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसका मतलब है सेकंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी उसके लिए टफ कंडीशन होंगी और बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो ऐसे मैचों में ये जो टिप्स है ये बेहद काम की होती है। उसके बाद अगर टीम लड़खड़ा जाए तो उसमें हम भी क्या कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 32 T20 मुकाबले खेले गए हैं साउथ अफ्रीका T20 लीग के, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 16 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 16 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है, ठीक है। तो यानी कि अगर इस रिकॉर्ड से भी स्पष्ट है दोस्तों कि कोई भी टीम यहाँ अपना मुकाबला जीत सकती है। ये ओवरऑल रिकॉर्ड है, ठीक है ना। चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड करे, कोई भी टीम, जो टीम अच्छा खेलेगी वो मुकाबला जीत सकती है। और एवरेज स्कोर की बात करें वो 155 है, ठीक है। इससे आप समझ सकते हैं कि या तो 165 मतलब 10-15 रनों का ही अंतर जा, अगर अच्छा खेलेगी तो 165 के समथिंग या 70 के समथिंग जाएगी टीम, वरना यहाँ टीम है 140-150 के समथिंग भी ऑल आउट हो जाती हैं, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आपकी सुविधा के लिए मैं हमेशा एक और वेन्यू रिकॉर्ड लेकर आता हूँ। ये है 2023-24 में जो है साउथ अफ्रीका T20 लीग के जो मुकाबले खेले गए ये उनका रिकॉर्ड है, ठीक है। 2023 और 24 में यहाँ टोटल 5 T20 मैच खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार, तो वही बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 2 बार यहाँ अपना मुकाबला जीती है। एवरेज स्कोर 155 रन के समथिंग रहा है, ठीक है ना। तो इस बात से भी क्लियर हो जाता है कि कोई भी टीम यहाँ अपना मुकाबला जीत सकती है। इसलिए मैंने बोला कि कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहे हैं, आपको वो उस बात पर ध्यान देना होगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम ये जो 5 मुकाबले खेले गए हैं, इन 5 मुकाबलों में टोटल कितने विकेट गिरे हैं दोस्तों, वो गिरे हैं 65 विकेट। जहां फर्स्ट इनिंग में कितने विकेट गिरे हैं 35, और वहीं सेकंड इनिंग में 30 विकेट गिरे हैं, ठीक है। तो आप इस रिकॉर्ड को देखेंगे तो इससे भी क्लियर है कि हाँ, यहाँ कहीं ना कहीं हमारे लिए बॉलर चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकंड इनिंग हो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। 35 और 30, ठीक है। तो एक आध अगर अच्छी वो हो गए बॉलर तो कुछ भी हो सकता है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, देखिए फर्स्ट इनिंग में पेसर ले रहे हैं 22 विकेट, तो वहीं स्पिनर फर्स्ट इनिंग में विकेट लेते हैं 9, ठीक। बात करें अगर सेकेंड इनिंग की, पेसर सेकेंड इनिंग में विकेट लेते हैं 14 और स्पिनर लेते हैं 15 विकेट। तो क्लियर देखिए आप रिकॉर्ड के बेस पर बात करें तो फर्स्ट इनिंग में हमारे लिए पेसर इंपॉर्टेंट होंगे और साथ में एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जा सकते हैं, ठीक। दूसरे में जो टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी तो हम क्या करेंगे, उसके पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चल सकते हैं। ध्यान में रखिएगा एक एक बात को, ठीक है दोस्तों। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने व्हाट्सअप ग्रुप जहाँ भी आपका फ्रेंड सर्कल हो आप उसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, एक लाइक, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे हम की प्लेयर इन दिस मैच। इस मैच में कौन से जो प्लेयर है वो हमारे की प्लेयर का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके 1 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर हम फोकस करके चलेंगे, उसके फॉर्म के बेस पर। 4 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है तो आप 3 नंबर को सिलेक्ट कीजिएगा, वरना 5 नंबर को, 5 नंबर के बदले आप 6 नंबर को भी सिलेक्ट करके चल सकते हैं, ठीक है ना। अभी मैं वेन्यू मैच समझाऊंगा, वहाँ सारा कुछ क्लियर हो जाना आपका, ठीक। उसके बाद जो टीम सेकेंड इनिंग में यहाँ बल्लेबाजी करेगी आपको क्या करना है, 3 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चलना है, ठीक हो गया। उसके प्लेयर की फॉर्म को आधार मान के, प्लेयर की फॉर्म आगे मैं प्लेइंग 11 समझाऊंगा, वहाँ प्लेयर की फॉर्म वगैरह वगैरह आपको सारी कुछ मालूम हो जाएगी, ठीक है ना। कौन सा नंबर, कौन से बैट्समैन किस नंबर पर आते हैं। अब बात करेंगे हम स्कोरिंग पैटर्न की। देखिए दोस्तों स्कोरिंग पैटर्न से क्लियर है कि यहाँ 150 रन से कम का स्कोर 15 बार बना है, तो
तो आप लो टोटल मुकाबला होने की भी उम्मीद कर सकते हैं। ठीक हो गया। और 150 to 169 के बीच का स्कोर बना है 8 बार, 170 to 189 के बीच का स्कोर बना है 6 बार और 190 प्लस का स्कोर मात्र 3 बार बना है। तो हम ये मान के चल सकते हैं दोस्तों कि यहाँ 140 से लेकर 170 या 60 के बीच का स्कोर बनने के चांसेस काफ़ी हाई है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैचेस की बात करने से पहले क्लियर कर दूं, जो ऊपर का रिकॉर्ड समझाया है, जो अब मैं ये वेन्यू मैच समझाऊंगा यानी कि इसी ग्राउंड के मुकाबले हैं, ठीक, इसी साल के, तो आप इनको एनालाइज कीजिएगा ढंग से। अलग अलग 4-5 टीमें बना रहे हैं तो अलग अलग रिकॉर्ड के बेस पर अलग अलग टीम बनाइएगा। ठीक है ना। तो देखिए, अब मैं वेन्यू मैच समझाऊंगा, आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा। यहाँ स्कोर कितना बन रहा है, विकेट कितने गिर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकंड इनिंग हो। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर देख लीजिएगा, पावर प्ले में विकेट कितने गिर रहे हैं वो उस पर ध्यान देना, और बॉलर फर्स्ट इनिंग में कितने विकेट ले रहे हैं, चाहे स्पिनर हो पेसर हो, और जो ये है क्या सेकंड इनिंग में कितने विकेट ले रहे हैं। ठीक, इससे आपको टीम बनाने में मदद मिलेगी, और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी किसको दें और किस इनिंग के प्लेयर को दें, ये मसला आपका हल हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अब मैं आपको 2 वेन्यू मैच हमेशा समझाता हूँ। जो चीज़ें अभी तक समझाई हैं वो तो आपको याद रखनी है। अब मैं जो आगे की चीज़ों पर मैं सबसे पहले बात करूँगा कॉमन फैक्टर की। कॉमन फैक्टर दोनों वेन्यू मैच समझाऊंगा, एक दूसरा वाला ये है और पहला वाला ये है। ठीक है, तो आपको कॉमन फैक्टर पर ध्यान देते हो, इस वाले वेन्यू मैच को देखिए तो ये परसों 21 जनवरी को खेला गया है। ठीक है ना। तो देखिए इस वाले मैच में देखिए फर्स्ट इनिंग में 162 रन बन रहे हैं ईजिली, 3 विकेट, महज 3 विकेट के नुकसान पर, और सेकंड इनिंग में 103 रन बनने चेज नहीं कर पाई टीम और ऑल आउट हो गई है। ठीक है, पावर प्ले में 0 विकेट यहाँ गिर रहा है और पावर प्ले में 3 विकेट यहाँ गिर रहे हैं। पेसर इस वाले मैच में देखिएगा, एक एक ध्यान से देखिए, पेसर इस वाले मैच में तो 2 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर 1 विकेट ले रहा है, और सेकेंड इनिंग में पेसर भी 5 और स्पिनर भी 5 विकेट ले रहे हैं। और दूसरा वाला वेन्यू मैच देखिए, ऊपर वाले वेन्यू मैच में कितने रन बने थे, 162 रन बने हैं ना। अब यहाँ देखिए तो यहाँ कितना बना रही है टीम, 134 रन। ठीक है, और उसके 10 विकेट आउट हो रहे हैं। फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में 162 रन पर केवल 3 विकेट आउट हुए थे। ठीक है, और सेकेंड इनिंग में आसानी से चेज हो जा रहे हैं। ठीक, और सेकेंड वाले में 103 रन पर टीम ऑल आउट हो गई थी, लेकिन इस वाले मैच में चेज हो जा रहे हैं। उसमें पावर प्ले में यहाँ 3 विकेट गिरे हैं और यहाँ 1 विकेट, वहाँ 0 विकेट गिरा था और 3 विकेट गिरे थे। ठीक है, और वहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर ने महज कितने विकेट लिए थे, 2 विकेट, तो यहाँ पेसर ले रहा है 6 विकेट और स्पिनर 1 विकेट, और सेकेंड इनिंग में पेसर 1 और स्पिनर 2। समझाने का मतलब मेरा दोस्तों ये है कि आपको दोनों वेन्यू मैच के आधार पर टीम बनानी होगी। ठीक है ना, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, यहाँ इस वाले वेन्यू मैच में पेसर ने फर्स्ट इनिंग में दो विकेट लिए हैं, लेकिन इस वाले वेन्यू मैच में पेसर ने फर्स्ट इनिंग में कितने विकेट लिए हैं, 6 विकेट लिए हैं, सेकेंड इनिंग में 1 विकेट। तो आपको अलग अलग कंडीशन के बेस पर टीम बनाएंगे, तो अगर ग्रैंड लीग जीतना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, और आपको ध्यान से हर चीज़ क्या कहते हैं देखनी पड़ेगी, अपने आधार पर टीम बनाइए। आपको कोई भी ग्रैंड लीग की टीम नहीं दे सकता और न ही कोई जिता सकता है दोस्तों। ठीक है, इंसान को लास्ट में अपने ही बल पर जीतना पड़ता है, अपने ही उस पर विश्वास करके आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, मैं आपके लिए रिकॉर्ड लेकर आता हूं, मैं ये नहीं कहता आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मेरा काम है आपको रिकॉर्ड देना, आपको बेहतरीन एक एक चीज़ को क्लियर सब तरीके से, जो मेरे समझ है, जितना मेरे पास नॉलेज है, उसके बेस पर मैं आपको बेहतरीन चीज़ समझा सकूं। ठीक है, तो उसके बाद आप अपने हिसाब से भी, मैं जानता हूं आप मेरे से ज़्यादा अच्छे लोग हैं, अच्छे बुद्धिमान लोग हैं, आप अपने आधार पर टीम बना सकते हैं। मैं तो आपको टीम दूंगा ही दूंगा। ठीक है, अब ज़्यादा बात नहीं करूंगा, डायरेक्ट पॉइंट पर क्लियर बात करते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर इसकी, तो देखिए मैंने दोनों वेन्यू में समझा दिया आपको किस किस कंडीशन पर आपको टीम बनानी है। ठीक है ना, तो उसके बाद अब मैं टीम दूंगा। ठीक है, तो ये है फर्स्ट इनिंग वाले वेन्यू मैच को समझाता हूँ, क्लियर समझा दूंगा मैं फटाफट, उसके बाद सीधे टीम दे दूंगा। ठीक हो गया। तो देखिए इस मैच के आधार पर अगर हम टीम बनाएंगे तो जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके हम क्या करेंगे, टॉप ऑर्डर के प्लेयर पर फोकस करेंगे, बशर्ते कि यहाँ पावर प्ले में 0 विकेट गिरा है, लेकिन 1 आध विकेट गिरने के चांसेस रहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, 1 नंबर 3 नंबर 4 या 5 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं। अगर हम इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर टीम बनाएंगे तो 1 नंबर 3 नंबर 4 या 5 नंबर में से एक प्लेयर को पिक करेंगे बैट्समैन सेक्शन से। ठीक हो गया। और जो टीम सेकेंड इनिंग में फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी, ठीक है, उसके हम एक जो पेसर कौन, जो रेगुलर पेसर होता है, ठीक, उसको लेंगे, और एक ऑलराउंडर पेसर। ठीक है, एक अगर ऑलराउंडर उनके पास क्या है, स्पिनर है, तो उसको पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर। ठीक है, और जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, क्योंकि यहाँ पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उस टीम के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों की फॉर्म के बेस पर 1 2 3 में से हम सिर्फ एक प्लेयर को पिक करके चलेंगे।
ठीक है। आप चाहें तो 1 2 3 में से 3 नंबर को लें या 2 नंबर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। उसको पिक करेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, बशर्ते यहाँ 4 नंबर के प्लेयर ने 32 का स्कोर किया है, आप 4 या 5 में से अगर जिसकी फॉर्म अच्छी है, ठीक है, उसको पिक कर लेना। उसके बाद 6 7 में तो निश्चित तौर पर ऑलराउंडर आ जाते हैं, तो उनको तो हम पिक करके चलेंगे ही चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ हमको मालूम है कि ऑलराउंडर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और जो टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी, हम क्या करेंगे, उसके पेस और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे। ये चीज़ क्लियर होगी, ये वेन्यू मैच खत्म हो गया है, ठीक हो गया ना। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी टीम दूंगा, वहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे वाले वेन्यू मैच की, ठीक है। इस वाले वेन्यू मैच में तो उस ऊपर वाले वेन्यू मैच में देखिए, यहाँ तो आसानी से चेज हो गया है, 162 रन को सेव कर ली, मतलब चेज नहीं हुआ है, ठीक है ना। यहाँ टीम ऑल आउट हो गई है, लेकिन इस वाले में चेज आसानी से हो गया। फर्स्ट वाली टीम 134 रन बनाकर ऑल आउट हो गई है, तो आपको एक एक चीज़ को ध्यान में देना होगा, ठीक हो गया। तो इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर अगर हम टीम बनाएंगे, निश्चित तौर पर बनाना दोस्तों, ठीक है। तो जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, क्योंकि यहाँ पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं, तो हम टॉप ऑर्डर में से प्लेयर की फॉर्म के बेस पर 1 2 3 में से 1 या 2 को पिक कर सकते हैं, ठीक है ना। उसको पिक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम 4 या 5 में से एक प्लेयर को, उसके बाद 6 7 में तो हम ऑलराउंडर लेंगे ही लेंगे, ठीक है। तो बल्लेबाजों में सेक्शन से ही बात करूंगा मैं। आप क्या कर सकते हैं, 2 नंबर 4 या 5 नंबर के प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी, उसके पेसर 6 विकेट ले रहे हैं, तो हम उसके 2 मेन पेसरों के साथ जा सकते हैं, 2 मेन पेसर, ठीक हो गया। और स्पिनर ऑलराउंडर लेंगे हम। और ये मैंने ऊपर भी क्लियर किया आपको कि यहाँ फर्स्ट इनिंग में जो स्पिनर है वो विकेट कम ही ले रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में स्पिनर लेकिन विकेट ले रहे हैं, ठीक है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जो भी टीम सेकेंड इनिंग में बैटिंग करेगी, टॉप ऑर्डर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके टॉप ऑर्डर अगर आपको लगेगा कि भाई हम उनके दोनों ओपनर बैट्समैन को लेकर चल सकते हैं, तो आप निश्चित तौर पर लेकर चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 या 4 में से एक को पिक कर लेना, अगर हो सके तो 5 नंबर को भी पिक करके आप चल सकते हैं, ठीक हो गया। और जो टीम सेकेंड इनिंग में यहाँ बॉलिंग कराएगी, हम उसके ऑलराउंडर पेसर और एक मेन स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा, वरना आप क्या कर सकते हैं, एक मेन पेसर और एक स्पिनर, वरना एक स्पिनर मेन स्पिनर के साथ जाना, ऑलराउंडर पेसर के साथ जाना क्वालिटी के बेस पर, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी आगे दिया जाएगा आपको, किसके बेस पर, अब दूंगा हम आपको टीम, ठीक है। ये कंडीशन के बेस पर टीम दूंगा मैं, इतने नाम लिखे हैं, इतने तो आप सिलेक्ट करेंगे नहीं, क्योंकि हमको लेने कितने हैं, 11 ही प्लेयर, तो वो मैं कैसे लेने हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो कंडीशन फर्स्ट बनती है, यदि पीआर की टीम, यानी कि पीआर जो है उनकी टीम अगर पार्ल रॉयल्स की जो टीम है, अगर वो फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए कंडीशन क्या है, मैंने बोला कंडीशन इसलिए लिखा है, हम इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर टीम बनाएंगे। तो हमको यहाँ पता है कि जब हम इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर टीम बनाएंगे, तो हम किस प्रकार की का टीम बनाएंगे, अगर पीआर की टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तब। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए हमको पता है कि पावर प्ले में 0 विकेट गिर रहा है और 1 और 2 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो उस समय हम क्या करेंगे, पीआर की तरफ से हम जेसन रॉय और जॉस बटलर, दोनों की फॉर्म बेहतरीन है, तो हम इन दोनों को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को पिक कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दूं, यहाँ से रीज टॉपले और नवीदुल हक, इन दोनों बॉलरों की भी फॉर्म अच्छी है, तो कॉन्टेस्ट थोड़ा तकड़ा रहेगा, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो किसी मैच में आप ऐसा कीजिएगा, इन दोनों को पिक करना, किसी मैच में इन दोनों में से एक को पिक कर लेना, ठीक हो गया। उसके जब आप इन दोनों में से एक को पिक करेंगे, एक मैच में तो दोनों को पिक करना, एक मैच में इन दोनों में से एक को ड्रॉप करेंगे, तो उस वाले मैच में आप डब्ल्यू लुबे के साथ जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डी विलास, इनकी फॉर्म ज़बरदस्त है, डी विलास की फॉर्म ज़बरदस्त है, बशर्ते इस मैच में फ्लॉप ना हो, तो वो फ्लॉप हो गए तो वो बात की बात, लेकिन प्लेयर ज़बरदस्त फॉर्म में है डी विलास, ठीक है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, एक मैच में इन दोनों को पिक करना, वरना और किसी मैच में इन दोनों में से एक को ड्रॉप करना, ठीक है ना, क्योंकि सामने वाले बॉलर भी तकड़े हैं, ठीक है। तो आप कंडीशन के बेस पर, ठीक है, तो इन दोनों को पिक करना, उसके बाद डी विलास को पिक करके चल सकते हैं, ठीक। मैं कंडीशन भी साथ साथ में समझाऊंगा, क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि यहाँ अगर पावर प्ले में ऊपर 0 विकेट गिर रहे हैं, तो दोनों ओपनर जेसन रॉय जॉस बटलर को लेकर चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 पर बोला मैंने डी विलास का नाम, ठीक है, उसको पिक करके चलेंगे, ठीक है। या अगर इन दोनों में से एक को ड्रॉप करेंगे तो डब्ल्यू लुबे के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक हो गया। अब हमको पता है कि सेकेंड इनिंग में पेसर और स्पिनर दोनों को विकेट मिल रहे हैं, तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ से हम लेंगे, यहाँ फर्स्ट कंडीशन के आधार पर पीआर के 3 बल्लेबाज को ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको पता है कि सेकेंड इनिंग में स्पिनर और पेसर दोनों को विकेट मिल रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या किन किन को पिक करेंगे, ठीक,
किन किन को पिक करेंगे बॉलिंग सेक्शन में? देखिए बॉलिंग सेक्शन में हम किन किन को, लुंगी एंडिगी और ओबेट मैकॉय, 2 पेसरों के साथ और एक तबरेज शमशी के साथ हम जा सकते हैं। ठीक है, 3 बैट्समैन और एक डी विलास को लेकर चलेंगे और तबरेज शमशी को पिक करेंगे। और किसी मैच में आप क्या कर सकते हैं, तबरेज शमशी को ड्रॉप करना और फिल एलन को पिक करना। ठीक है ना, वहाँ पर हमारी बैटिंग लाइनअप ज़्यादा ऊपर तक चली जाएगी और तबरेज शमशी भी अच्छी फॉर्म में, फैबियन एलन भी ठीक ठाक फॉर्म में जरूर हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। आपको याद है ना, एक टीम में दोनों को लेकर चलेंगे, जॉस बटलर इसको, उसके बाद आप चाहे तो डब्ल्यू लुबे या डी विलास में से एक को पिक कर लीजिएगा। ठीक है, और उस कंडीशन में फैबियन एलन को पिक करना, लुंगी एंडिगी, एमसी कॉय, दोनों को पिक करके चलना। ठीक है, और एक टीम में क्या करना, आप इन दोनों में से एक को ड्रॉप करना, डब्ल्यू लुबे को लेना, डी विलास को लेना, तबरेज शमशी को, लुंगी एंडिगी और एमसी कॉय को। ठीक है, मैकॉय मतलब। ठीक है, तो इस तरीके की टीम बनाइएगा। ठीक है, अब एक कंडीशन, और उस कंडीशन में होगा क्या, इस वाले मैच के आधार पर होगा क्या दोस्तों कि सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने कौन आएगी, डीएसजी की टीम। तो हमको पता है कि सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा यहाँ पर मामला क्या है, गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं, 4 और 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट तो यह आपको है कि 4 और 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हमको ये मालूम है कि अगर पावर प्ले में विकेट गिर रहा है तो हम क्या करेंगे, सेकेंड इनिंग में मैथ्यू ब्रिड्ज के, इनकी प्लेयर की फॉर्म ज़बरदस्त है। ठीक है, फॉर्म के बेस पर अगर आप चाहें तो इनको पिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको रिस्की लेना होगा तो फिर आप उनकी तरफ से टॉनी डी डॉर्जे और क्विंटन डिकॉक आते हैं, दोनों की फॉर्म बेकार है। ठीक है, उतना भरोसे लायक नहीं है, लेकिन ज़बरदस्त बल्लेबाज है दोनों। तो अगर आपको उन पर भरोसा होगा तो आप उनको भी मौका देकर देख सकते हैं। ठीक है, वरना आप मैथ्यू ब्रिड्ज के साथ जा सकते हैं, मतलब एक ऑप्शन है, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। ठीक है, इन दोनों में से इन तीनों में से एक को पिक करके आप चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पर हम जे स्मिथ्स के साथ जा सकते हैं, कारण क्योंकि फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग भी करा सकते हैं और नंबर 4 पर बेहतरीन बल्लेबाजी भी करते हैं, तो जे स्मिथ्स को लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको पता है पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इन तीनों में से एक का विकेट जाएगा। तो ठीक है, फॉर्म के बेस पर हम मैथ्यू ब्रिड्जी को पिक करके चल सकते हैं, वरना क्विंटन डिकॉक या टॉनी जॉर्ज में से एक को। उसके बाद नंबर 4 पर हम जे स्मिथ्स को लेंगे। और अब यहाँ पर मैंने लिखा है क्लासन और स्टोइनिस। ठीक है, और बीच में स्लैश किया हुआ है, इन दोनों में से एक। अब हमको ये पता करना है कि हमको इन दोनों में से एक को किस कंडीशन पर लेंगे। ठीक है, देखिए हम इनको कब लेंगे, क्लासन को तो हम इस वाले मैच के आधार पर अगर चाहें तो ना ही लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करना टफ है। स्टोइनिस यहाँ पर हमारे लिए बेहतर काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक तो बॉलिंग करा लेंगे, पेसर यहाँ ज़्यादा विकेट ले नहीं रहा है तो वो बॉलिंग करा सकते हैं। ठीक है ना, तो हमारे लिए स्टोइनिस ज़्यादा अच्छे रहेंगे। ठीक है, और साथ में अगर मैं दूसरे वाले वेन्यू मैच की बात करूँ, मैं भूल गया दोस्तों, आज मैं फॉर्मेट चेंज करके बात कर रहा हूँ तो मैं भूल गया। तो और जब आप दूसरे वाले वेन्यू मैच के आधार पर बनाएंगे टीम, तो यहाँ पर हमको स्टोइनिस और स्टोइनिस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और क्लासन भी। तो आप उस कंडीशन में क्लासन और स्टोइनिस दोनों को पिक करके चल सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं एक कंडीशन समझाऊंगा, दूसरा आप समझ लीजिएगा। और मैंने प्लेयर का नाम दे रखा है, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा जब आप एनालाइज करोगे, तो हाँ मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, स्टोइनिस के साथ जा सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद मडलर का नाम लिखा है। मडलर हमारे लिए तब इंपॉर्टेंट होंगे कब, इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर मडलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेंगे, क्योंकि मडलर गेंदबाजी कर नहीं रहे हैं और बल्लेबाजी यहाँ चल नहीं रही है, तो मडलर को ट्राई करके मत चलिएगा। लेकिन ठीक है, अगर फिर भी अगर आपको किसी एक मैच में पिक करके चलना होगा तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर क्या आता है नाम मडलर का। ठीक है, अगर आपको एक रिस्क लेना होगा तभी आप देना, वरना आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। और रीस टॉपले और नवीदुल हक, अब देखिए दोस्तों स्टोइनिस को हमने पिक कर रखा है। ठीक है, और रीस टॉपले के साथ आप जा सकते हैं। रीस टॉपले और नवीदुल हक की फॉर्म अच्छी है तो आप टॉपले के साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक एक चीज़ मैंने कम से कम इस वाले में क्लियर करा रखी है। ठीक है ना, यहाँ पर हमको किस किस को लेकर चलना है। अब बात करेंगे हम सेकेंड कंडीशन क्या आ जाएगी कि अगर मान लीजिए डीएसजी की टीम अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आ गई, तब हम क्या बनाएंगे टीम। ठीक है, तो हम उस समय क्या कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करना इजी है, तो हम उस कंडीशन पर हम क्या करेंगे, हम कर सकते हैं ब्रिड्ज के और टॉनी जॉर्जे या क्विंटन डिकॉक,
आप क्या कर सकते हैं, ब्रिड्जिके के साथ जा सकते हैं। टोनी जॉर्जे भी अच्छी फॉर्म में है, उनको पिक करके चल सकते हैं। मतलब जॉर्जे उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, क्विंटन डिकॉक या जॉर्जे में से एक को पिक करके चलना, ठीक है। जे स्मिथ्स को पिक करके चलेंगे, मस्ट पिक रहेंगे, क्योंकि सेकंड इनिंग में क्या करेंगे, सेकंड इनिंग में हमको पता है कि फर्स्ट वाले वेन्यू मैच के आधार पर स्पिनर इंपॉर्टेंट है, तो जे स्मिथ्स को पिक करके चलेंगे, ठीक है। और स्टोनियस को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। और सेकंड इनिंग में महाराज को पिक करेंगे या नूर अहमद में से एक को पिक करेंगे, ठीक हो गया। और रीस टॉपले को पिक करके या नवीदुल हक में से एक को पिक करेंगे, ठीक हो गया। फर्स्ट वाले वेन्यू मैच के आधार पर किसको, ब्रिड्जिके को पिक करके चल सकते हैं। फिर क्विंटन डिकॉक और टी जॉर्ज में से एक को, जे स्मिथ को पिक करके चलेंगे, ठीक है। स्टोनियस को पिक करके चलेंगे, क्योंकि सेकंड में पेसर को मदद है, तो स्टोनियस को पिक करेंगे। केशव महाराज और नूर अहमद, इन दोनों में से एक को पिक करके चल सकते हैं। और टॉपले और नवीदुल हक, किसी मैच में दोनों पेसरों को मौका देना, वरना कंडीशन अगर उसमें आप एक को ड्रॉप करके चल सकते हैं। इसी के साथ अगर मान लीजिए अगर ये कंडीशन बनती है कि अगर डीएसजी की टीम इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर अगर आप टीम बनाएंगे, तो आप तब क्या कीजिएगा। यहाँ पर हमको पता है कि पेसर को मैं यहाँ पर समझा देता हूँ दोस्तों, मैं भूल गया था क्योंकि आज मैं अलग तरीके से समझा रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर मैंने स्टोनियस को पिक किया था ना, यहाँ पर ऊपर वाले वेन्यू मैच के आधार पर तो स्टोनियस को पिक किया, लेकिन इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर जब सेकंड वाला वेन्यू मैच जो अभी बताया, तो वहाँ पर हम स्टोनियस को ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। स्टोनियस को ड्रॉप कब करेंगे, जब हम टीम इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर बनाएंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उस कंडीशन में अगर डीएसजी की टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड इनिंग में यहाँ पेसर को एक विकेट मिल रहा है, तो आप स्टोनियस को ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। तो उस मैच में आप क्लासन को इन कर लेना, ठीक हो गया। तो मैं आपको समझा रहा हूँ मतलब। और स्पिनर के तौर पर आप क्या कर सकते हैं, तब उस कंडीशन में आप स्पिनर के तौर पर नूर अहमद या फिर केशव महाराज में से एक को ही पिक करके चलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा इस तरीके से आपको समझना होगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं उतना समझा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको एक पॉइंट दे दिया कि आपको किस कंडीशन में किस तरीके से सेट करना है प्लेयर, ठीक हो गया, ठीक। और फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में हमको पता है कि वहाँ सेकंड इनिंग में पेसर और स्पिनर दोनों मदद मिल रहे हैं, तो हम केशव महाराज, नूर अहमद में से एक को पिक करेंगे। टॉपले और नवीदुल हक दोनों को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही कंडीशन सेकंड वाले में आ गई, तो हम इस कंडीशन पर हम क्या कर सकते हैं, एक पेसर मेन पेसर के साथ और एक केशव महाराज को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। वहाँ स्टोनियस को भी ड्रॉप कर लेना और प्लेयरों को भी आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। अगर आपको स्टोनियस को फिर भी पिक करना होगा, आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक राय दे रहा हूँ, ठीक है। ये कोई मेरा फाइनल डिसीजन नहीं है कि आप इसी को ही पिक करके चलना, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने राय के अनुसार उसको सेट करना, क्योंकि दोस्तों मेरी एक प्रणाली रहती है कि मैं प्लेयर को पिक भी करता हूँ तो ड्रॉप भी करता हूँ। तो आप को अगर वो सुटेबल लगेगा तो आप भी पिक भी करना कंडीशन के बेस पर, ड्रॉप भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई, ठीक है। अब होगा क्या, दूसरे इनिंग में कौन बल्लेबाजी करेगी, कौन, पीआर की टीम। तो हमको पता है कि भाई यहाँ इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर जब हम टीम बनाएंगे, तो हमको पता है पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं, सेकंड वाले यहाँ पर सेकंड इनिंग में पीआर बैटिंग करने आएगी। हमको पता है कि पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं, पेसर और स्पिनर को विकेट मिल रहा है। जेसन रॉय और जॉश बटलर दोनों ज़बरदस्त फॉर्म में हैं दोस्तों। इन दोनों प्लेयर की खास बात मैं आपको क्लियर कर दूं, इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पिच कंडीशन कैसी है, ठीक है, कितनी मदद मिल रही है, ठीक है। तो एक टीम में आप क्या कर सकते हैं, जेसन रॉय और जॉश बटलर दोनों में से एक को पिक करके चलना, ठीक है। वरना अगर आप एक मैच में रिस्क लेंगे तो दोनों को ड्रॉप कर लेना, ठीक है। उस कंडीशन में आप वियान लुबे को पिक करके चलना, ठीक है, जब आप दोनों को ड्रॉप करेंगे। वरना आप एक को पिक कर लेना उन दोनों में से, जेसन रॉय और बटलर में से। उसके बाद बशर्ते आप वियान लुबे को ड्रॉप कर देना, ठीक है, जहां आपको पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे होते हैं, वो उस वाले मैच में, ठीक है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर चाहे जॉश बटलर, जेसन रॉय में से एक को पिक कर लेना। उसके बाद डी विलास को पिक कर लेना, एंडी फ्लेक्वायो को पिक कर लेना। क्यों, क्योंकि इस वाले एंडी फ्लेक्वायो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर, क्योंकि यहाँ पेसर 2 विकेट ले रहे हैं। तो एंडी फ्लेक्वायो अपने गेंदबाजी भी करेंगे, साथ में हमारे पास बल्लेबाजी का भी ऑप्शन हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ 6-7 नंबर पर बल्लेबाजी आ रही है, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे एंडी फ्लेक्वायो इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर, ठीक है। अगर यही बात अगर सेकेंड वाले वेन्यू मैच के आधार पर आ जाएगी, तो यहाँ पर हमारे लिए, ठीक है, कंडीशन के बेस पर क्या हो जाएगा कि हम चाहेंगे तो
एंडी फ्लेक्वाई को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि तब हम 2 मेन पेसरों के साथ जा सकते हैं सेकंड वाले वेन्यू मैच के आधार पर, ठीक है। ये रिस्क ले सकते हैं, अगर आपको रखना होगा रख सकते हैं, लेकिन अगर रिस्क लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। 2 मेन पेसर को भी तो करना है, सभी को तो हम भी ले नहीं सकते ना, हमको 11 प्लेयर बनाने हैं, ठीक है ना। तो हम 2 रेगुलर पेसर के साथ जा सकते हैं इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमको पता है कि भैया 3 ही विकेट गिर रहे हैं, या हो सकता है 5 गिरे हैं, लेकिन तब भी एंडी फ्लेक्वाई को उतना असर नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको देखकर चलना होगा, ठीक है। ऊपर वाले वेन्यू मैच के आधार पर हम जो है किसको पिक करके चलेंगे, एंडी फ्लेक्वाई को पिक करके चलेंगे, जेसन रॉय, जोश बटलर को 1, उसके बाद डी विलास, फ्लेक्वायो और लुंगी एंडिगी और एमसी कॉय में से 1 को पिक करके चलेंगे, ठीक है। तो आपको कंडीशन के बेस पर आपको टीम बनानी होगी। ऊपर वाले मैच के आधार पर मैंने बना दी टीम, और इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर आपको जस्ट इसके उलट टीम बनानी होगी, ठीक है। उलट टीम, ठीक है, जैसा वो बना रहे ठीक उसका उल्टा कर दीजिएगा आप इस वाली टीम पर, ठीक है। तो वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए, और फिर मैं एनालाइज और करूंगा, उसके बाद अगर मेरे को जिस तरीके से सूटेबल होगा आपको समझाना, मैं उस तरीके से और अच्छे तरीके से समझा दूंगा, क्योंकि आज नया इस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी किसको दें, ठीक है। फर्स्ट वाले वेन्यू मैच को लेकर चलता हूँ आपको। यहाँ इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर टीम बना रहे होंगे, तो आप जो टीम सेकेंड इनिंग में बैटिंग करेगी बॉलिंग करेगी, और तो उसके पेसर या स्पिनर में से किसी एक को आप, स्पिनर को तो आप कैप्टनसी भी दे सकते हैं, और वाइस कैप्टनसी की, तो पेसर हो स्पिनर हो उनको आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। और जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसको कैप्टनसी। तो पीआर की तरफ से उस कंडीशन में कौन कौन रहेंगे इंपॉर्टेंट, आज आपको ज़्यादा कैप्टनसी के नाम तो दिख रहे होंगे, ठीक है, इतने मैं देता नहीं हूँ, लेकिन ये दोनों वेन्यू मैच के आधार पर है। तो उस समय कौन रहेंगे, जॉश बटलर, जेसन रॉय और डी विलास हमारे लिए कैप्टनसी का काम कर सकते हैं। और बॉलिंग सेक्शन से हमारे लिए तबरेज शमसी और लुंगी एंडिगी। क्यों इन दोनों का नाम लिखा है, क्योंकि यहाँ पेसर भी विकेट ले रहे हैं और तबरेज शमसी स्पिनर भी विकेट ले, तो ये 2 हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इनके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा फॉर्म के बेस पर ये अच्छे रहेंगे, ठीक है। और इस कंडीशन के बेस पर कौन इनकी टीम से, किसकी टीम से, डीएसजी की टीम से कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी कौन रह सकते हैं, मैथ्यू ब्रिज के, जे स्मिथ। जब ये इनकी टीम फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी, उस कंडीशन के बेस पर, हाँ ठीक, क्लियर कर दूँ मैं आपको, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, मैथ्यू ब्रिज को भी, जे स्मिथ्स को भी, स्टोनियस को भी आप क्या बना सकते हैं, वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। रीस टॉपले और केशव महाराज ये रहेंगे फर्स्ट वाले वेन्यू मैच के आधार पर, जब डीएसजी की टीम फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बैटिंग करेगी, ठीक है, ये रह गया। अब बात करें अगर सेकेंड वाले वेन्यू मैच के आधार पर, तो उस समय हमारे लिए क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो उस समय उस कंडीशन में हमारे लिए जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी और फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन इस वाले मैच में कंडीशन क्या चेंज हो जानी है दोस्तों, इस वाले वेन्यू मैच में कंडीशन क्या चेंज हो जानी है कि जो स्पिनर हैं वो हमारे लिए वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी के रोल से दूर चले जाएंगे, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हमारे पास सिर्फ वही पेसर बॉलर को हम वाइस कैप्टनसी देंगे जो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगे, ठीक है। वाइस कैप्टनसी तक ही सीमित रखना, कैप्टनसी ना ही दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। वाइस कैप्टनसी तक सीमित रखने की कोशिश करना, अगर रिस्क लेंगे तभी आप देना। जैसे रीस टॉपले बेहतरीन फॉर्म में तो आप उन पर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बॉलर तो और भी अच्छे हैं, मतलब कह रहा हूँ, ठीक है। और जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी आप चाहें तो उनको या फर्स्ट इनिंग में भी देखिए, यहाँ 71 रन का स्कोर बना है, ठीक है। अब लेकिन हर मैच में 71 रन का स्कोर बने ये तो जरूरी नहीं है, मैक्सिमम चांसेस सेकंड इनिंग में अच्छी बल्लेबाजी के हैं, तो आप सेकंड इनिंग से भी चूज करके चल सकते हैं। तो उस कंडीशन के लिए भी दोनों में मैंने कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी आपको दे दिए हैं, ठीक हो गया। अब बात करूंगा मैं सीधे प्लेइंग 11 की। तो पीआर की तरफ से नंबर 1 पर मिलेंगे जेसन रॉय, प्रदर्शन 8 रन, 68 रन, 38 रन और 5 रन, जबरदस्त प्लेयर हैं, ठीक है। कंडीशन के बेस पर पिक भी करना और ड्रॉप भी करना। उसके बाद नंबर 2 पर मिलेंगे जॉस बटलर, प्रदर्शन देखिए इनका 22, 54, 46, 70, बेहतरीन फॉर्म है, कंडीशन के बेस पर पिक और ड्रॉप, ठीक हो गया। और किस बॉलर का नाम कितनी बार आ रहा है आप इन बॉलरों पर भी फोकस करके चलिएगा, ठीक है ना। वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैं एक एक चीज़ अब आजकल नहीं बताता हूँ, आपको मालूम है दोस्तों। अब विहान लुबे, प्रदर्शन देखिए 57, 1 और 39। इस प्लेयर पर आप विहान लुबे को कंडीशन के बेस पर देखना कहाँ पर पिक हो रहा है, आप पिक करके जरूर चलिएगा दोस्तों एक मैच में कम से कम, ठीक है, ठीक। लेग स्पिनर से दिक्कत है, और देख लेना जैसे विहान लुबे सेकेंड इनिंग में अगर ये बल्लेबाजी करेंगे और लेग स्पिनर आपको मिलेगा तो विहान लुबे लुढ़क सकते हैं, जल्दी आउट हो सकते हैं, तो विहान लुबे को अपनी टीम से ड्रॉप कर दीजिएगा उस कंडीशन पर,
ठीक है ना, क्योंकि सेकेंड इनिंग में हमको मालूम है कि लेग स्पिनर को विकेट से ज़्यादा विकेट मिल रहे हैं, तो उस कंडीशन में विहान लुबे को आउट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब वीडियो लंबी हो जाएगी, आप 30-45 मिनट की तो मेरी वीडियो देखेंगे नहीं, आपको तो वो वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं जिनकी जहाँ पर वो सीधे टीम दे देते हैं। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, आप उनकी टीम के साथ भी जा सकते हैं दोस्तों। मेरा किसी को बुराई करने का मेरा कोई मकसद नहीं रहता है, मैं नहीं करता हूँ। निगेटिविटी भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर हम निगेटिव सोच लेंगे ना, हमारा ही बुरा होगा, दूसरे का नहीं होना। ठीक है ना, तो निगेटिव नहीं, बी पॉजिटिव हम कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, अपने पे भरोसा रखते हैं बस। जैसे मिचेल नंबर 4 पर मिलेंगे मिचेल बोरेन, ये राइट हैंड बल्लेबाज हैं, 8 28 28 8, ये ऐसा है। लेकिन ये प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ 4 और 5 नंबर का प्लेयर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो प्लेयर जबरदस्त है, ऐसी कोई नो डाउट, लेकिन एक ही टीम में मौका देना। ठीक है ना। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे हमको डैन बिलास, ये प्लेयर जबरदस्त फॉर्म है, 42 124 37 और 15। ठीक दोस्तों, इस मैच में 0 में आउट हो गया, वो बात की बात है, लेकिन प्लेयर टीम में पिक करने लायक निश्चित तौर पर है। नंबर 6 पर मिलेंगे हमको फैबियन एलन। फैबियन एलन की बात करूं, कंडीशन के बेस पर, जहां सेकेंड इनिंग में अगर इनकी टीम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेगी, सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेगी, तब आप इनको किसी टीम में पिक करके चलना। प्रदर्शन देखें, 17 रन 1 विकेट, 0 रन 0 विकेट, 4 रन, तो ये है। तो कंडीशन के बेस पर पिक और ड्रॉप कीजिएगा। ठीक है ना। नंबर 7 पर मिलेंगे एंडी फ्लेक्वायो, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, राइट आर्म मीडियम फास्ट, प्रदर्शन 0 रन 1 विकेट, 2 रन 1 विकेट, 9 रन 0 विकेट, तो 1 विकेट। कंडीशन देख लेना, पिक और ड्रॉप आप खुद ही कर देंगे, उसमें आपको दिक्कत ही नहीं है। किसी जो मेरी वीडियो देखे, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि भाई उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस किसी भी कंडीशन में। फॉर्चून की बात करें, 0 विकेट, 3 विकेट, 0 0, ये इनका प्रदर्शन रहा है। कंडीशन के बेस पर देख लेना इस प्लेयर पर भी आप। नंबर 9 पर आते हैं तबरेज शमशी, 0 2 2 1, किसी मैच में पिक भी करना, वाइस कैप्टनशिप भी बनते हैं। ठीक है, कंडीशन बेस पर। लुंगी एंडी की 1 2 0 और 3 विकेट, ये इनका फॉर्म है। ठीक है ना, आप इनको पिक करके पिक भी कर सकते हैं अधिकतर मैचेस में। उसके बाद ओवेड मैकॉय की बात करें, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट है, 0 2 0 2, ये बॉलर ऐसा है जिस दिन ये चल गया 3 से 5 विकेट आराम से निकाल देता है, कई बार मैंने देखा है। उसके बाद बात करेंगे हम डीएसजी के प्लेइंग 11 की, तो मैथ्यू ब्रिज के 48 35 33 और 13, इसी फॉर्म के बेस पर मैंने बोला कि मैथ्यू ब्रिज को आप अधिकतर टीमों में पिक करके चल सकते हैं। मतलब 5 टीम बना रहे हैं तो 2-3 टीम में ट्राई कर सकते हैं, वरना 5 टीम में से 2 टीम में तो ड्रॉप करके चलना ही चलना। कंडीशन के बेस पर वैसे भी आप इनको ड्रॉप कर ही लेंगे। ठीक, मैं बता भी नहीं, मैं इसलिए बोलता नहीं हूँ कि आप ड्रॉप करना। उसके बाद नंबर 2 पर टॉनी जॉर्जे, 20 2 1 और 28, तो जहाँ पर कंडीशन सूटेबल होगी बैटिंग के लिए वहीं पर ट्राई करना, बैटिंग सूटेबल नहीं है ड्रॉप। ठीक, नंबर 3 पर क्विंटन डिकॉक, प्रदर्शन 0 7 25 और 2, जिस समय से इन्हें संन्यास लिया है तब से इनकी बल्लेबाजी फ्लॉप चल रही है। ठीक है, आपका अपना रिस्क रहेगा, जहां पर बल्लेबाजी वाली पिच होगी वहीं पर इनको चांस देना, वरना ड्रॉप। नंबर 4 पर मिलेंगे जेजे स्मिथ्स, ये प्लेयर पर आप फोकस करके जरूर चलिएगा। ठीक है ना, ये बॉलिंग से और बल्लेबाज से हमको अच्छे पॉइंट देगा। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। नंबर 5 पर मिलेंगे कौन, हेनरिक क्लासन, 6 31 1 और 64, ये प्लेयर ऐसे हैं, जबरदस्त प्लेयर है, एक मैच में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, दूसरे वाले में नहीं करते हैं। और इस वाले मैच में जैसा ये चल रहा है रेशियो, तो इस मैच में इन्हें स्कोर करना चाहिए। नंबर 6 पर मार्कस स्टोइनिस, ये प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है ना, 11 रन 3 विकेट, 1 रन 2 विकेट और 13 रन 1 विकेट, 48 रन 0 विकेट, ये इनका फॉर्म है, मस्ट पिक रहेंगे। ठीक है, नंबर 7 पर भी लेंगे वियान मल्डर, 38 52 12, जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। ठीक है, वियान मल्डर। ठीक है, आप इनको कंडीशन के बेस पर, जहां पर आपको लगे कि भाई मेरे लिए इस नंबर पर, क्योंकि यहाँ बल्लेबाजी करना, बल्लेबाजी के लिए अच्छी पिच होगी तो इनको ड्रॉप कर देना, क्योंकि वहां तो टॉप ऑर्डर का प्लेयर स्कोर कर ही रहा है। ठीक है, तो इनको पिक करके बहुत से बहुत 20 बॉल खेलेंगे और गेंदबाजी करा नहीं रहे हैं, तो इनको रखने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ विकेट ज़्यादा गिर रहे हैं तो वहाँ पर एक आध टीमों में आप ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है ना, आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे कौन, केशव महाराज, प्रदर्शन देखिए 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट। सेकेंड वेन्यू मैच मैंने आपको बता रखे हैं, वेन्यू मैच के आधार पर आप इनको पिक और ड्रॉप करना। उसके बाद रीस्टॉप प्ले की बात करूंगा मैं, तो प्रदर्शन देखिए 0 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 3 विकेट। दोस्तों किसी मैच में वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हैं कंडीशन के आधार पर। उसके बाद नंबर 10 पर नूर अहमद, 3 विकेट 0 0 0, कंडीशन के बेस पिक और ड्रॉप। उसके बाद नंबर 11 पर मिलेंगे नवीदुल हक, प्रदर्शन 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, ये इनका फॉर्म रहा है। ठीक है, तो ये इनका टोटल आंकड़ा रहा है। ठीक है, मैंने आपको टीम सारी कुछ क्लियर कर दी है दोस्तों। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो दोस्तों अगर आप वॉच कर रहे होंगे तो आप
ओके या प्रणाम जो मैं आपको बोलता हूँ, तो मैं समझ जाऊँगा कि आपने निश्चित तौर पर मेरी वीडियो पूरी देखी है। ठीक है ना। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।